आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मुंशी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। तो सीधा चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी की शुरुआत होती है 26 जुलाई 2021 को। वसई के बोगाई बीच पर हमेशा की तरह लोग वहाँ पर टहल रहे थे और टहलते टहलते वहाँ पर लोगों ने देखा एक बैग, काले कलर का एक बैग था जो थोड़ा सा बड़ा भी था और वो देखने में कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। लोगों ने उसको देखा और उसमें से कुछ लोग उसके करीब गए और उन लोगों को कुछ थोड़ा सा अलग लगा तो उन लोगों ने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद में और भी कुछ लोग जमा हो गए। उनमें से किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। वहाँ पर वसई पुलिस पहुँची। पहुँचने के बाद में पुलिस ने उस बैग को खोला और खुलने के बाद में पुलिस ने देखा कि वो बैग के अंदर किसी महिला का शव पड़ा है, यानी किसी लेडीज़ की लाश थी। और वो शव के अंदर एक अजीब बात थी कि उसका जो सर था वो सर गायब था, यानी गर्दन से लेकर सर तक का पूरा हिस्सा उसका गायब था। और उसके हाथों में अक्सर जो मुस्लिम महिलाएं जैसी मेहंदी लगाती हैं उस तरीके की, उस डिज़ाइन की एक मेहंदी लगी हुई थी। पुलिस ने सोचा कि इसका शव यहाँ पर मिला है तो शायद इसका सर भी यहीं पर कहीं पर मिलेगा। पुलिस ने बहुत ढूंढने की कोशिश की और काफ़ी लोगों को ढूंढने के लिए लगाया पुलिस ने, पर उसका जो सिर था वो नहीं मिला पुलिस को। लास्टली पुलिस ने उसको अपने ताबे में लिया। ताबे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम को भेजने के बाद में उसका डीएनए और फोटो और कपड़े पुलिस ने अपने पास रख लिया। और कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद में पुलिस ने उस महिला को मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से कब्रिस्तान में दफना दिया। अब पुलिस ने आसपास के जितने भी इलाके थे वो इलाके में ये खबर पहुंचाई कि ऐसे ऐसे एक महिला की लाश मिली है जिसका गर्दन नहीं है, उसके बारे में किसी को पता है क्या? पर उसके बारे में किसी को पता नहीं था। और पुलिस ने आसपास की पुलिस स्टेशन में, जितनी भी उसके आसपास इर्द गिर्द पुलिस स्टेशन थी, सब जगह पुलिस ने ये खबर को पहुंचाई और सबसे कुछ तहकीकात करने की कोशिश की कि शायद कोई मिसिंग रिपोर्ट हो किसी फीमेल की। मिसिंग रिपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं थी। पुलिस को दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं मिली। यही तलाश करते करते साल भर बीत गया। साल भर बीतने के बाद में 14 महीने बीत गए, यानी कि अब इस बात को 14 महीने हो गए थे। 14 महीने होने के बाद में 29 अगस्त 2022 को एक व्यक्ति मुमरा पुलिस स्टेशन में आता है। वो अपना नाम जावेद बताता है और उसकी ये कंप्लेन थी कि उसकी भतीजी सानिया नाम की वो 14 महीनों से गायब है और वो कर्नाटक से आया है। कर्नाटक में बेलगाम से आया है। पुलिस ने उनसे पूछा कि आपकी बेटी 14 महीने से गायब है और आप अभी कंप्लेन करने को आ रहे हो, इसकी वजह क्या? चाचा ने बताया कि लॉकडाउन था। लॉकडाउन की वजह से लोगों को ज़्यादा निकलने नहीं मिल रहा था। इस वजह, ये भी एक वजह थी कि मैं आ नहीं पाया। फिर चाचा ने सानिया के बारे में कुछ बताया और बताया कि वो एक अनाथ बच्ची थी, उसके माँ बाप नहीं थे। मैंने ही उसको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और मैंने सानिया की शादी नाला सुपारा में रहने वाले आसिफ शेख से करवाई। आसिफ शेख से शादी के बाद में सानिया बड़ी खुश थी और इन लोगों की अरेंज मैरिज हुई थी और इन लोगों का जीवन अच्छा खासा बीत रहा था। 2019 में सानिया ने एक बेटी को भी जन्म दिया था जिसका नाम अमायरा रखा गया था। सानिया के चाचा जावेद ने बताया कि अक्सर हम लोग सानिया से वीडियो कॉल पे, फ़ोन पर बात किया करते थे। वो अपनी बेटी को भी दिखाती थी हम लोगों को। हम लोगों का सब कुछ बराबर चल रहा था। मगर कुछ समय पहले, यानी कि 8 जुलाई 2021 को जब सानिया की दादी की मौत हो गई, तब चाचा ने सानिया को फ़ोन लगाया और सानिया का कंटिन्यूसली फ़ोन स्विच ऑफ था
उससे कुछ दिन पहले भी उसने ट्राई किया था फ़ोन लगाने का, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब चाचा परेशान कि इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, अब क्या करूं क्या नहीं करूं, वो चाचा सोच रहे। और चाचा अपने घर वालों से भी आइडिया ले रहे थे। और एक तरफ ये कोविड-19 था, और जब आसिफ को फ़ोन करते थे चाचा, तो आसिफ के यहाँ से कोई इंसान ये कहता था कि आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। आसिफ भी काफ़ी समय तक सऊदी में था। सऊदी में लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर जाकर वो अटक भी गया था, उसको आने को भी यहाँ पर नहीं मिल रहा था। पुलिस ने चाचा से सानिया के ससुराल का एड्रेस मांगा। चाचा के पास में ससुराल का एड्रेस तो नहीं था, पर चाचा के पास में उनकी यानी सानिया की सास का मोबाइल नंबर था। चाचा ने सास को फ़ोन किया और सास से उनका नंबर मांगा, उनका एड्रेस मांगा। तो सानिया की सास ने उनका एड्रेस बताया। मुमरा में वो रहने गए थे और मुमरा का एड्रेस बताया, और मुमरा में एक शादी का हॉल है, वो शादी के हॉल के पास में उनका घर है, ऐसा उन्होंने बताया। चाचा तुरंत वहाँ पर पहुँचे। इससे पहले ये लोग एक जगह पर रहते थे, नाला सुपारा में। वो नाला सुपारा में चाचा जाके देख चुके थे, और वहाँ पर वो लोग नहीं रहते थे। वहाँ से उन लोगों ने घर बेचकर मुमरा में शिफ्ट कर लिया था। अब चाचा को मुमरा का भी एड्रेस मिल गया, थाने मुमरा का। चाचा वहाँ पर पहुँचे। चाचा ने वहाँ पर पहुँचने के बाद में वहाँ पर सबसे मिले चाचा। आसिफ था, आसिफ की माँ थी, और उसके देवर थे, सानिया के देवर थे, यासीन नाम था उनका, और आसिफ खुद था, उसकी बेटी भी थी अमायरा। सब लोग थे, यानी पूरी फैमिली थी, मगर सानिया नहीं थी। चाचा ने पूछा आसिफ से कि सानिया कहाँ पर है। आसिफ ने कहानी बताया चाचा को, जिसकी वजह से चाचा बहुत परेशान हो गए। आसिफ ने बताया 2021 जुलाई में सानिया ने एक ख़त लिखा, और ख़त लिखकर वो यहाँ से चली गई, हम लोगों को छोड़कर और बच्ची को भी छोड़कर। उस ख़त में ऐसा लिखा था कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है और अब मैं उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। चाचा ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि चाचा ने सानिया को अपने गोद में पाल पोस कर बड़ा किया था। चाचा को उसका नेचर बहुत अच्छे से पता था, और चाचा ये बात को स्वीकार करने को हरगिज़ तैयार नहीं थे कि सानिया कभी ऐसा कर भी सकती है। इस वजह से चाचा कुछ दिनों तक बहुत परेशान रहे, मगर कुछ दिनों के बाद में चाचा फिर पुलिस स्टेशन पहुंचे, मुमरा पुलिस स्टेशन। मुमरा पुलिस स्टेशन में गए तो मुमरा की पुलिस ने बताया, पूरा मामला चाचा से फिर से सुना। फिर से सुनने के बाद में उन्होंने बताया कि ये जो केस है, ये केस नाला सुपारा अचोले पुलिस स्टेशन में आप जाइए, आप वहाँ पर कंप्लेन करिए, क्योंकि यहाँ पर आप कितना भी कंप्लेन करेंगे, यहाँ से भी केस करके हमको वहीं पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उससे बेहतर होगा कि आप लोग वहीं पर कंप्लेन करिए। चाचा तुरंत पहुँचे नाला सुपारा के अचोले पुलिस थाने, और अचोले पुलिस थाने में जाकर चाचा वहाँ के पुलिस वालों से मिले। चाचा ने उनको बताया कि ऐसा मामला है, पूरा बताया। पूरा मामला सुनने के बाद में पुलिस को चाचा की बात पर भरोसा हुआ कि हाँ, ये इंसान शायद सच बोल रहा है, और चाचा ने उनकी बात पर भरोसा कर पुलिस ने उनकी बात पर भरोसा करके आसपास की पुलिस स्टेशन में जुलाई 26, 2021 से जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट्स है वो सब मंगवाई, और वो सब मंगवाई। जो मैटर अनसॉल्व हुए वो सारे मामला मंगाए, कि मतलब जिसमें कोई औरत है और वो मिसिंग रिपोर्ट है, या किसी औरत की लाश मिली है, या कुछ भी ऐसा औरत से रिलेटेड जो 26 जुलाई के आसपास 2021 का मैटर हो, ऐसा मामला सारे मामले मंगवाए। वसई पुलिस को ये बात पता चली। वसई पुलिस ने सानिया की फाइल तुरंत नाला सुपारा अचोले पुलिस स्टेशन को पहुंचा दी। अगले ही दिन पुलिस ने चाचा को फ़ोन करके बुलाया, और चाचा को डेड बॉडी के फोटोज़ जो वसई पुलिस ने खींच के रखे थे, और जो कपड़े रखे थे पुलिस ने, वो सारे कपड़े और फोटोज़ वसई पुलिस ने दिए थे नाला सुपारा अचोले पुलिस स्टेशन को। अचोले पुलिस स्टेशन वालों ने चाचा को बताया। चाचा देखने के साथ में ही पहचान लिए,
और वो मेहंदी जो सानिया ने अपने हाथों में लगाई थी, वो मेहंदी का उस हाथ का भी फोटो था, वो भी बताया। चाचा ने पहचान लिया और चाचा ने कहा कि कुछ दिन पहले ही मैं सानिया से बात कर रहा था। सानिया का जब फ़ोन बंद हुआ उससे कुछ दिन पहले मैं सानिया से बात कर रहा था, तो सानिया इसी ड्रेस में थी, यही कपड़ा उसने पहना था। ये बोलकर चाचा रोने लग गए। पुलिस ने तुरंत समय न गवाते हुए एक्शन में आई पुलिस, और एक्शन में आकर पुलिस ने सानिया के ससुराल वालों को बुलवाया और फोटो दिखाया। सानिया के ससुराल वाले आए, फोटो देखे और उन लोगों ने बोले ये सानिया नहीं है। आसिफ ने बताया पुलिस को कि सानिया घर छोड़कर चली गई थी किसी एक अपने आशिक के साथ में, और सानिया ने एक खत लिख कर गई थी। वो लेटर पुलिस ने ली उससे और उसको एक्सपर्ट्स के पास में भेजा गया, और कुछ ही दिनों में एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई कि सानिया की हैंडराइटिंग से ये मैच नहीं करता है। सानिया की कुछ और भी किताबें घर में लिखी हुई थी जिसमें कि सानिया ने कुछ कुछ लिखा था, वो हैंडराइटिंग से इस लेटर को मैच किया गया। पता चला कि ये दोनों हैंडराइटिंग एकदम अलग है, ये सानिया का लिखा हो, सानिया के हाथों से लिखा हुआ ये खत नहीं है। पुलिस ने सानिया के चाचा से पूछताछ शुरू की और उनसे सारी डिटेल्स मांगने लगी। ससुराल वालों को भी पुलिस ने बुलवाया और ससुराल में उनके ससुर को बुलाया गया। उनके ससुर से पूछताछ की गई, मगर उसके ससुर वगैरह ये लोग सब वही बात कर रहे थे कि हमको कुछ भी नहीं मालूम है और सानिया खुद अपनी मर्जी से हम लोगों को छोड़कर गई है। पुलिस को सिर्फ चाचा ने कहा कि ये सानिया की बॉडी है, इस बात को पुलिस कोर्ट में नहीं प्रूफ कर सकती थी, इसके लिए पुलिस को कोई ठोस सबूत चाहिए था। पुलिस ने अपनी ठोस सबूत पुलिस को मिले, इसलिए पुलिस ने जो उसकी बेटी थी अमायरा, सानिया की जो बेटी थी अमायरा और आसिफ, ये तीनों का डीएनए आपस में मैच किया। तो मैच करने के बाद में ये रिपोर्ट आई कि तीनों का डीएनए आपस में बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। यानी ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये जो डेड बॉडी है बिना सर की, ये सानिया की है और ये बच्ची भी सानिया की है। ये सारी चीज़ें प्रूफ हो गई। जब डीएनए मैच हुआ, पुलिस ने 15 सितंबर 2022 को आसिफ को अरेस्ट कर लिया सानिया के मर्डर केस में, क्योंकि वो खत उसने बताया था और वो खत मैच नहीं कर रहा था। इसके डाउट पर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। आसिफ से कड़ी पूछताछ करने के बाद में आसिफ ने सिर्फ एक ही बात लास्ट तक कही कि सानिया ने जो लेटर लिख के गया था बस यही हकीकत है, और सानिया किसी अपने आशिक के साथ हम लोगों को छोड़कर, अपने खुद के बच्चे को छोड़कर, अमायरा को, वो यहाँ से चली गई है। आसिफ ने पुलिस को बताया कि सानिया का अफेयर उस व्यक्ति के साथ चल रहा था जिसके साथ में वो भाग गई थी, मगर कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि सानिया का अफेयर नहीं चल रहा था बल्कि आसिफ का अफेयर किसी के साथ चल रहा था, और आसिफ का इससे पहले भी शादी हो चुकी थी एक बार, जिससे आसिफ की डाइवोर्स हुआ था, आसिफ का तलाक हो चुका था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात पुलिस के सामने आ गई थी। पुलिस ने आसिफ के घर वालों से पूछताछ शुरू की। एक तरफ आसिफ अरेस्ट है, दूसरी तरफ आसिफ के घर वालों को बुलाया गया। आसिफ के पिता हनीफ और उसके भाई यासीन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। कड़ी पूछताछ के बाद में ये दोनों, हनीफ उसके पिता और यासीन उसका भाई, ये दोनों बोल पड़े और इन्होंने बताया कि 2021 में आसिफ का पूरा परिवार एक साथ रहता था। 21 जुलाई को बकरी ईद थी। 21 जुलाई के दिन इन लोगों ने एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक बकरी ईद के लिए इन लोगों ने घर में छुरा लाए, बकरा काटने का चाकू लाए और वो कुंदा लाए, जो बकरे काटने के जो भी सामान होते हैं, बकरे कुर्बानी देने के जितने भी सामान होते हैं वो लाए, और एक टब में पानी लाए
और यहाँ पर सानिया उठ के नहा धो के तैयार हुई, नमाज पढ़ी, इतने और किचन में जाकर अपना काम करने लगी। इतने में ये तीनों मिलकर, यानी सानिया का शोहर आसिफ, उसके ससुर और उसका दूसरा आसिफ का भाई, ये तीनों ने मिलकर सानिया पे हमला किया। सानिया का हाथ पीछे से बांध दिया और उसका पीछे से बाल पकड़ के वो टब में मुंडी उसकी डाल दिए, जब तक उसकी मुंडी को इस तरह से पकड़ के रखे जब तक सानिया का दम नहीं निकल गया। और सानिया जब लूज पड़ गई तो उसको उन लोगों ने वहाँ से बाहर निकाला, उसकी मुंह को। पर आसिफ को अभी भी तसल्ली नहीं थी कि सानिया मर गई है, तो आसिफ ने अपने हाथों से उसका गला घोटा। गला घोटने के बाद में भी उसको तसल्ली नहीं हुई, तो उसने क्या करा, बकरे को जिस छुरी से हलाल करते हैं वो छुरी लेकर सानिया के गले पे वो घुमाने लगा और सानिया के गले से जोर से खून का फव्वारा निकला और सानिया ने दम तोड़ दिया। ये खून का फव्वारा देखकर आसिफ को चक्कर आ गए और आसिफ बेहोश हो गया। जैसे ही आसिफ बेहोश हुआ वैसे ही वो जो छुरा था, वो छुरा आसिफ के पिता ने संभाल लिया और पिता ने उसकी सानिया की गर्दन को अलग कर दिया उसके धड़ से। वो काटने के बाद में उसके ससुर ने उसके बाल को ट्रिमर से उसके बाल को पूरे निकाल दिया ताकि चेहरा पहचानने में ना आए। सानिया के यहाँ होठों पर एक तिल थी, उस तिल को उसने काटा छुरे से ताकि इसकी डेड बॉडी अगर किसी को मिले तो कोई पहचान ना पाए कि ये सानिया है, सानिया की डेड बॉडी है। ऐसा करके उसका जो बाल थे वो बालों को उन लोगों ने घर में ही जला दिए और मुंडी को उन लोगों ने अलग किए थे और उसके शरीर को अलग किए थे। अब उसकी उसकी मुंडी को प्लास्टिक की एक पॉलीथीन बैग में उसको रैप करके जाकर एक समंदर के पास में उसको फेंक दिए। फिर आसिफ ने अपने बहनोई यूसुफ को कॉल किया, जो ओला का ड्राइवर था, उसको कॉल करके बुलाया और कहा कि अपनी टैक्सी को लेकर यहाँ पर तुरंत आ जाओ। वो आया, यूसुफ आया तो यूसुफ को सारा मामला इन लोगों ने बताया कि ऐसा हो गया है और हम लोगों ने ऐसा कर दिया है। यूसुफ आसिफ ये दोनों घर से उस बॉडी को सानिया की एक ब्लैक कलर के बैग में ठूस के ज़बरदस्ती उसकी जो गाड़ी थी यूसुफ की गाड़ी में लेकर ये लोग गए और दूसरी जगह एक समंदर के किनारे पे जाकर इन लोगों ने उसको फेंक दिया। फिर घर पर आकर इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो ईद का दिन था। फिर इनके घर में शाम को इन लोगों ने पूरा घर धोए और घर की जितनी भी लेडीज थी उनको इन लोगों ने मुमरा में भेज दिया था ताकि वो लोगों को कुछ पता ना चले। और फिर पूरा घर को धोए खून से, जो खून से लथपथ था घर, उसको पूरे अच्छे से उसको धो के साफ करके फिर घर की लेडीज को बुला लिए और फिर अच्छे अच्छे पकवान बनाए। और ईद के दिन जो शिरकुरमा वगैरह बनता है, जो खीर वगैरह बनती है, वो सारी चीज़ें बनाए। शाम को मेहमान आए, मेहमानों के साथ बैठकर इन लोगों ने खूब पार्टी एंजॉय किए। यानी इनको 1.1% भी किसी को अफसोस नहीं था कि इन लोगों ने क्या किया है और इनके साथ में क्या हो सकता है आगे चल के। तो ये सारा करने के बाद में पुलिस ने ये सारा मामला सुना और यूसुफ को भी पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया। अब सवाल ये था कि आसिफ ने अपनी फर्स्ट वाइफ को डाइवोर्स दिया था क्योंकि उसकी वजह आसिफ ये बताता था कि उसका अफेयर किसी और के साथ था। वैसे ही इसका बोलना यह था कि दूसरी वाइफ का भी अफेयर किसी और के साथ है, तो इसने इसको भी क्यों तलाक नहीं दिया, इसको डाइवोर्स क्यों नहीं दिया, इसको मार क्यों दिया। उसको उन लोगों को सबको ये पूछा गया ये वजह कि ये सब बात ठीक है, सब इन लोगों ने एक्सेप्ट किए थे, सब बराबर है, मगर सानिया का कत्ल करने की वजह क्या थी। अब वजह इन लोगों ने बताया, आसिफ ने भी बताया, उसके पिता ने भी और उसके भाई ने, सब ने बताया कि जब आसिफ की शादी हुई थी, शादी होने के बाद में सानिया प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने से पहले ही ये डिसाइड हो गया था कि
कि आसिफ की बहन की शादी होके काफ़ी समय हुआ था पर उसको बच्चा नहीं था, औलाद नहीं होती थी। तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इसका जो बच्चा रहेगा, सानिया का जो भी बच्चा होगा, लड़का या लड़की, वो आसिफ की बहन को दे देंगे। और जब बच्चा हुआ तो इन लोगों ने वो कोशिश भी की, मगर सानिया ने उसका पूरी तरह से विरोध किया। और उस समय आसिफ चला गया था सऊदी अरब, और आसिफ वहां पर कोविड-19 में अटक गया था। और सानिया यहाँ पर अकेली पड़ गई थी पूरी तरह से। उसने पूरे परिवार का, पूरे घर का, पूरे खानदान का अकेले उसने शेरनी बन के सामना किया था। और उसने अपनी बच्ची को किसी को भी देने नहीं दिया, और उसने बोला कि ये मुझे अगर इस तरह से और बच्ची होगी और बच्चे होंगे तो भी मैं उसको भी नहीं दूंगी किसी को। और ये लोग सब चाहते थे, और आसिफ भी दिल से चाहता था कि उसका जो बच्चा है, उसकी जो बेटी है हुमायरा, उसको उसकी बहन को दे दिया जाए। और उसकी बहन भी पूरी तरह से एकदम से इस बात पे अड़ी हुई थी कि मुझे ये बच्ची हुमायरा ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इन लोगों के पास में कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इन लोगों ने सानिया को इस तरह से मौत के घाट उतार दिए। और इन लोगों को एक ईद का त्यौहार मिला। बाकी जो सानिया का जो खून जो था, जो फ्लोरिंग पे था, वो खून को पूरा इन लोगों ने बाथरूम में डाल के और बाथरूम से बहा दिया। अगर कोई देखे तो कोई ये सोचे कि शायद किसी ने बकरा काटा है। ये सोचकर इन लोगों ने ईद का दिन ही चूज किया ये गंदा काम करने के लिए, इतना बड़ा दिन ईद का। और उस दिन इन लोगों ने इस तरह का घिनौना काम किए। पुलिस ने इन सबको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में कोर्ट में खड़ा किया, और अभी ये लोग सब पुलिस के हिरासत में हैं। और इनको अभी तक इनके केस का फैसला नहीं हुआ है। अब शायद जल्दी में इनके केस का फैसला सुनाया जाएगा, और शायद इनको कोई कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। और जब इन लोगों ने सानिया के जिस्म को एक जगह फेंका और उसकी मुंडी को एक जगह फेंका, पुलिस ने उसकी मुंडी वापस तलाश करने की, उसकी जो सर था वो बहुत तलाश करने की कोशिश की, पर उसका सर दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं मिला। और वो जो छुरा था जिससे सानिया को मारा गया था, काटा गया था, वो छुरा भी नहीं मिला। और फिर ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। जिस तरह आसिफ ने पहले अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दिया था ये कहकर कि उसका किसी और के साथ चक्कर है, मुझे लगता है कि अगर वो सानिया के साथ भी ऐसा करता तो कुछ नहीं होता, तो भी सानिया की कम से कम ज़िंदगी तो शायद बच ही जाती। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।